जी करता है बाबा हर पल तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। जिसके मिलन में आँखों से की असुवन की बरसात, स्नेह की बरसात, सपनों से भी था जो परे वो लाया खुशियाँ सा, लाया खुशियाँ सा। प्रभु प्रेम रस पीते पीते प्राणन प्यास बुझाऊं, तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। युगों युगों से जिसे पुकारा, मंदिर तीरथ ध्याए, मंदिर तीरथ ध्याए। आहा वो आके पास बुला के मुरली मधुर सुनाए, मुरली मधुर सुनाए। प्यार लुटाए मन को लुभाए, भाए कैसे बताऊं, तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। धरती अंबर सारे मिलकर बजा रहे शहनाई, बजा रहे शहनाई। दसों दिशाएं देती जाए, दिल से लाख बधाई, दिल से लाख बधाई। सबको दिखाऊं, सबको सुनाऊं, सबको लाके मिलाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। नैनों में भर पलक बंद कर दिल में तुझे बसाऊं, जी करता है बाबा हर पल
तुझसे मिलन मनाऊं, तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 16 की है। तो बाबा आज पूछते हैं बच्चों से कि ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है। अब ईश्वरीय गोद का मतलब ये तो नहीं है छोटे बच्चे बन के हम बाबा की गोद में बैठे रहेंगे, लेकिन जब उनकी हस्त का एक वरदान के रूप में या सिर पर आशीर्वाद के रूप में हाथ है, तो वो अनुभव भी एक अपने आप में बहुत न्यारा और प्यारा होता है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता। तो सुनो कौन सा अनुभव होता है। मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो संगम युग है, ईश्वर से मिलन मनाने का युग। समझे? संगम युग कौन सा युग है? ईश्वर से मिलन मनाने का। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते, तो तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा बाबा है, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई नाता, दूसरा कोई संबंध यहाँ नहीं है। सुना तो कौन सा अनुभव बताया? एक तो मंगल मिलन मनाने का, और दूसरा मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। ईश्वर से मंगल मिलन मनाने का ये संगम का युग है। तो ईश्वर से मिलन मनाकर हम भारत को क्या करते हैं? स्वर्ग बना देते। तो मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है और दैवी गुण धारण करने हैं। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है और क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। और आज का गीत है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी। ऐसे करके ये गीत है। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। सुनो, बाबा जब आते हैं तो क्या करते हैं? याद का दान देते। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तो तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। हाँ, लेते हैं बाबा से, देते हैं अन्य आत्माओं को। तो बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो क्या? अगर नहीं जानते तो जान जाएं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है
हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना जैसे तुम बन रहे हो, है ना। तो बाबा आकर के पहले हमको पावन बनाते हैं, फिर पावन बनाने के बाद फिर और दिव्य गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक को ऐसे स्वर्ग लायक बनाओ जैसे तुम बच्चे बन रहे हो। तो बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं, पहला सुख निरोगी काया देते हैं, पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तो तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। और जो सन्यासी आदि है वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं, सन्यासी सुख नहीं चाहते। आए समझ में? सुख सिर्फ जिन्होंने सुख का अनुभव किया है वही चाहते हैं। सुख तो वो दे ना सके, अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख के लिए। तो कहते हैं, कौन कहता है ये, कि सुख तो काग विष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं। कहाँ के लिए? मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो नहीं दे सकता। तो इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहते हैं। जो जहाँ बाबा हमको पहुँचाते हैं, पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो क्या कि इस समय सब कांटे हैं। कांटे जैसे हाथ जरा लगे सही चुभ जाते हैं ना, दर्द होता है, तो कांटे चुभते रहते हैं। यहाँ भी जरा सी मानो कुछ किसी को कहो, उनके अकॉर्डिंग हम कहते हैं भी विकार छोड़ो, उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर झगड़ा करते हैं हम। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं। कांटे चुभते रहते हैं। समझे? कांटे चुभते हैं। तो बाबा कहते सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता ही नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तो तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्यांत एक दो को दुख देते हो। ये है ही दुख की दुनिया। समझे? ये कौन सी दुनिया है? दुख की। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहते, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। आई समझ में? जब देवताओं का राज्य था तो वो स्वर्ग था। ये भी महसूसता आती है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, संपूर्ण अहिंसक हो। समझते हैं भारत के ये मालिक थे, भारत स्वर्ग था। ये भी महसूसता आती है, परंतु हवा के माफिक बाबा भी ना देखो, हवा हवा के माफिक माना हवा आई और गई। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं। तो उन्हों की राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता, परंतु कब थे सो भूल गए। तो कितनी साधारण भूल है। कोई जास्ती टाइम तो नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को तो 2500 वर्ष हुए। उनके लिए ऐसे कहते कि रीइंकॉर्नेशन किया। यूं तो रीइंकॉर्नेट हर एक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है तो इसको भी रीइंकॉर्नेट कहेंगे ना। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। तो कहा जाता परमात्मा रीइंकॉर्नेट करेंगे तब आकर शरीर में प्रवेश कर, परमात्मा आके अवतरण लेंगे, शरीर में प्रवेश करेंगे। तो रीइंकॉर्नेट का अर्थ ये है, क्या, जो ऊपर से आएंगे। अवतरण।
तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं? नामी ग्रामी होते तो उनके लिए कहा जाता, जैसे बुद्ध का रीइंकार्नेशन, क्राइस्ट का रीइंकार्नेशन, बोधि और क्रिश्चियन का भारत में कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग भी दिखाते हैं, उनका भी छोटा रीइंकार्नेशन है, वो बड़े हैं तो रीइंकार्नेशन सब करते हैं, अवतरण। तो अब परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वो कब आएगा और कैसे आएगा ये जानते ही नहीं। वो आएगा या हम जाएंगे ये नहीं जानते। शरीर तो जरूर आना ही है, परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रीइंकार्नेशन कहते। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं ना, हो ना। सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन परमात्मा का कहेंगे, गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब अब कह देते पत्थर भीतर में अवतार लिया, पत्थर पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। अब बाप नई दुनिया का रचता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर ही तो आएंगे ना। उनका सबसे बड़ा रिइंकार्नेशन कहेंगे, शिव का सबसे बड़ा रिइंकार्नेशन है, परंतु समझते नहीं है क्योंकि परमात्मा से बेमुख हैं। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वो ये नहीं जानते हैं कौन सी बात कि वो कब आते हैं और क्या आकर के करते हैं। ऐसे नहीं विष्णु का रीइंकार्नेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइंकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। देखो कैसी कैसी बातें बाबा पढ़ा रहे हैं। रीइंकार्नेशन किसका, धर्म की स्थापना कैसे कहेंगे। विष्णु अवतरण का भी नाटक बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो कोई बात ही नहीं। तुम अब विष्णु कुल के बन रहे हो। सुना, विष्णु माना पवित्र वैष्णव, तो बन रहे हैं। ईश्वर, ईश्वर का कुल है ना। ये शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम हो ना। क्या शिव का बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा कहते, सुनो जरा ध्यान से, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ। सुन लिया, बाबा आकर के हमको अपना बनाते और मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो। कौन कह रहा है? शिव बाबा। इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं इस समय मैं आया हुआ हूँ। तुम भी अभी मिलते हो बेहद के बाप से, तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। तो अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा के द्वारा। हम सबको बाबा ने अडॉप्ट किया है धर्म। जैसे किसी का बच्चा नहीं होता, दूसरे के बच्चे को गोद में लेकर के सब कर लेते हैं ना, अपना बच्चा बना लेते। तो अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो ना सके, इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो ये सब मुख वंशावली ठहरे। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी बात समझाते समझाते फिर बाबा सन्यासियों की भी समझा देता है। पवित्र वो जरूर हैं, भारत को मदद भी कर रहे हैं, बाबा को अच्छा भी लगता है, लेकिन
सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा सिंधी में बड़े भाई को कहते हैं, काका भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, दादा सॉरी। तो बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। ये मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसको ही संगम कहते हैं। संगम में मिलना होता, जैसे तीन नदियों का संगम है ना, उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासुओं का मिलन होता है। कुंभ का जब मेला लगता है ना, तो सन्यासियों की तो भीड़ होती है, उनके शिष्यों की भी होती। तो वो हो गया जिस्मानी, गाया हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। तो वो कहाँ होता है, हमारे हिसाब से तो मधुबन में है ना। तो ये सबसे अच्छा है, आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से। इसमें पानी की नदी की बात नहीं है। तो यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। कहाँ बैठे हैं, मतलब मधुबन में जो सामने बैठे हैं ना, उनको बाबा क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा बहुत भारी मिलन है, मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है और परमात्मा का ये लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहते। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, तो कुंभ को भी संगम कहेंगे। सुना हरिद्वार में लगता है ना, तीन नदियों का संगम का नाम कुंभ रख दिया है। तो सबसे बड़ा संगम कौन सा है, सागर और नदियों का। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्री नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। तो अब है कुंभ का मेला संगम पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो। आई समझ में, किससे मिलते हैं, ज्ञान सागर बाप से। इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते। तो ये है आत्मा और परमात्मा का संगम। कुंभ का संगम बात एक ही है, आत्मा परमात्मा का मिलन कहो, कुंभ का कहो, बात एक है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने स्वर्ग की स्थापना अपने लिए क्या कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर के रहना है। समझे, कैसे रहना है घर में, पवित्र होके। वहां ही स्वर्ग कहीं, जहाँ पवित्रता है वहां स्वर्ग है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा लिखी है। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है, कहते हैं ना, जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसे होनी चाहिए, कैसे, जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, तो ना, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। तो पहले ये संस्कार बना लेंगे ना कि हमारे अंदर कोई अवगुण ना हो, घर में ऐसा लायक बनना है, तो ना। इसलिए कहते घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, कौन सा, घर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। नई उम्र की कलियों वाला गीत हो जाए ना ऊपर। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। तो जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, वो जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, उन्हों को अपने घर में बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है।
अब सारे तो मधुबन में या सेंटरों पे नहीं रह सकते ना, तो जो घर में भी पावन होने का लक्ष्य लेते हैं, तो लक्ष्य देना है मानो उनको। तो ये बड़े से बड़ा चेतन तीर्थ है, कौन सा? जहाँ शिव बाबा सागर है, और वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। तो ना, शिव बाबा है सागर, और वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। तो ये सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंचा मेला है। वो सब है भक्ति मार्ग के मेले, और ये है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग में मेले तो जन्म बाय जन्म लगते रहते, ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है, और ये है रूहानी मिलन, आत्मा और परमात्मा का सुप्रीम रूप परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। देखो ये शब्द अच्छे हैं, किसी को कहेंगे तो उसको अच्छे लगेंगे। कौन से? कि सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला ये है। ये चेतन सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वो जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता, ये सागर जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में जाता है, तो तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। उस टाइम जहाँ किसी के कोई मित्र संबंधी वहां गए, उन्होंने इनके जीवन को देखा तो वहां बुलाया। किसी ने मम्मा को बुलाया, किसी ने बाबा को बुलाया, किसी ने गुलजार दादी को बुलाया, किसी ने बड़ी दादी को बुलाया। तुम नदियां जाती हो निमंत्रण पर। सुना? निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं, तो ना, ज्ञान सागर शिव बाबा इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो। नदियों के कई नाम है ना, यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो। कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे बहुत है। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ नहीं सकता। कोई भी पंडा व सबज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले नहीं आ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूं तो सेंटर पर निमंत्रण भी देते, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा है, तो नियम रखे हुए हैं। मतलब बाबा ने कहा सिचुएशन देख करके कहीं छुट्टी भी देनी पड़ती है, लेकिन सबको छुट्टी नहीं मिलती। नवस देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा का नन्हे बच्चे मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट मानेंगे। अब कहाँ की बात फिर बाबा कहाँ ले आए। युक्ति बतलाई जाती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं, जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं, उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है, तो ना। अब जिस नाम रूप में आए हैं,
फिर उसी नाम रूप में कब आएंगे? 5000 वर्ष के बाद। क्राइस्ट का जो चित्र है वो फिर उसी समय हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वो फिर और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते, आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल, देश भी अलग, परिवार अलग, रूप रंग सब बदल जाता है। जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। कौन बनाता है पावन? बाबा बनाते हैं। तो तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है और अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है, फिर उसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जो कल्प पहले आए थे कोई पंजाबी, कोई पारसी आते हैं, सभी को निमंत्रण देना है, तो ना। बाबा आया हुआ है, डंडोरा पीटने में हर्जा नहीं है। लेकिन क्या है कि अब ये बहुत बड़ी बात है ना, भगवान आया हुआ है और हम ऐसे हल्के शब्दों में बोलते हैं तो लोगों को उस चीज का महत्व नहीं होता। तो जो चीज जैसे उसको उस रूप में अगर हम सामने लाते हैं तो उसका असर ज्यादा पड़ता है। सभी को निमंत्रण देना है, बाबा आया हुआ है, डंडोरा पीटने में हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम अंदर लायक बनते हो, तो अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। कौन से भूत हैं? विकारों को ही बाबा भूत कहते हैं ना, क्योंकि वो सहज थोड़ी निकलते हैं। लक्ष्मी अथवा नारायण को क्या करना है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा के खा लेंगी। बाबा क्या करे, रोज मिले नहीं और मिले तो उसको ले लेते हैं, फिर जिनकी दिल होती है खा लेते हैं। असल में बताओ, घर में तो ये चीजें नहीं होती ना, चोरी थोड़ी होती है, घर तो घर है, जार खा लो चार। लेकिन यहाँ एकदम सामने खाएंगे तो खाने नहीं देंगे, उठा के खाया तो चोरी हो गई। एकदम गिर पड़ते, लो वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी, छिपा के खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश चोरी करते हैं। पहले तुम भट्ठी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्ठी बनानी पड़े। बाबा ने एक बड़ी भट्ठी बनाई है, तभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। भट्ठी में रहना पड़े वरना कोर्स करते हैं ना आजकल। तो आजकल किसी का भट्ठी में बैठना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम कह रहे हैं आजकल, और आजकल सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हैं, है ना। जो जिस सेंटर पे कोई नई आत्मा जाती है तो वहाँ की बहनें क्या करती हैं, उन पर ज्ञान का रंग चढ़ाते हैं, फिर घर में जाने से उड़ जाता है। यहाँ से चढ़ाया और घर में गए तो उड़ गया, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है इस बात में। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो अगर वो सुने तो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी
और ये संगम योगी ब्राह्मण ही, तो अभी हम कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण देवता बनते। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तो तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूजे समझते। तुम उन पुजारी ब्राह्मणों को भी ये समझा सकते हो, तुम तो हो सच्चे सच्चे संगम युगी ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही तो बनाएंगे ना। आए समझ में? उन ब्राह्मणों को भी समझाओ कि तुम ही अगर ऐसे गुणों को धारण करेंगे तो फिर स्वर्ग का देवता बनेंगे, परमात्मा बना रहे हैं। समझे? तो आज की मुरली का सार है, घर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और सदा रहो हंसते हंसते हंसते। सार सुनो, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। समझे? क्या करना है? अवगुण या गुण दिखेंगे तो बाहर होते अंदर है, तो अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को क्या बनाना है? लायक बनाना है। सुना? दूसरा है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सर्विस करनी है, सेवा करनी है। कौन सी? घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। कौन से भूत है? विकार बताए ना, भूतों को बाप की याद से भगाना है, बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। जब तक भूत है तो योग नहीं लगेगा ना फिर। भूतों को भगा के क्या करो? बाप से मंगल मिलन मनाओ। और वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अनादि माना पवित्र आत्मा थी ना सतयुग, सॉरी परम धाम में। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय कौन से पंछी बन गए? पिंजरे के। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ता रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहते हैं। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। समझा? तो यही सर्व समस्याओं का समाधान है। कौन सा? हाँ, उड़ता पंछी बनो तो सर्व परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर, यही समस्याओं का समाधान है। और स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ। हम तो अपनी मर्जी से, अपनी वर्तमान स्थिति से देखते हैं ना, ये ऐसे, ये ठीक नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो हर कदम में जो हुआ है ना, हर कदम में कल्याण समझ। हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। समझे? हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही क्या है? सच्ची सेवा है।
तो आज का ये अव्यक्त इशारे वाला पॉइंट है 16 तारीख। एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी। मतलब कुछ भी सीन आता है ना, उसको साक्षी होकर के देखो, पहले से ही क्यों क्या नहीं करो। ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण, कौन सी? एक साक्षीपन, मतलब साक्षी होके फिल्म चल रही है तो क्या करते हो, देखते ही हो ना, चाहे किसी के गहने लुट रहे हैं या डूब रहे हैं या कोई किसी को मार रहा है या दौड़ा रहा है, आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। ये दोनों कौन सी? एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी। ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कोई कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वो बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात भी छोटी लगेगी, बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना ही उसका रूप विकराल होगा। मतलब बाबा को पता है ये वैरायटी संस्कार ये सब होगा, लेकिन आप क्या करो, उसको साक्षी होकर के देखो तो बात कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तेरे संग का हुआ ये असर, तेरे संग का हुआ ये असर। आसा हुआ है जीवन का सफर, मुझसा कोई खुश किस्मत कहा। भगवन हुआ है मेरा हम सफर, सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास। तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। करन करावन हार हो तुम, करते हो मेरे सारे काम। करके स्वयं छिप जाते हो
हो और मशहूर होता है